श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 1। मेरे इस तीसरे पॉडकास्ट में भी हम लोग अध्याय 1 के श्लोक ही पढ़ रहे हैं अभी। तो अब हम बात कर रहे हैं कि श्रीमद् भगवद गीता के जो श्लोक हैं उसका अर्थ, मीनिंग और साथ ही साथ उसका पर्याय से अर्थ है कि उसका कंक्लूडेड, उस श्लोक का कंक्लूडिंग मीनिंग क्या है। तो श्रीमद् भगवद गीता साक्षात भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, उनके मुखारविंद से निकली है। और ये ज्ञान वो दे रहे हैं अर्जुन को, जो युद्ध करने से डर रहा था, घबरा रहा था कि कैसे अपने ही भाइयों को वो मारे। तो उसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। जब अर्जुन कहते हैं कि सैन्योरुभ्यो मध्ये रथम स्थापय मचित्य यावदे प्रेमी क्षेत्रम योद्ध कामना स्थितान कमरया सह योद्ध विस्मरण समुझे। अर्थात अर्जुन कहते हैं कि हे अच्युत, कृष्ण जी को अच्युत के नाम से वो पुकार रहे हैं कि हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चले, जिससे मैं यहां उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सके। अब इसका तात्पर्य ये है, पर्याय ये है कि यदि श्री कृष्ण साक्षात श्री भगवान हैं, किंतु वे अहेतु की कृपावश में अपने मित्र की सेवा में लगे हुए हैं। क्योंकि श्री कृष्ण अर्जुन को अपना मित्र कहते हैं, पार्थ भी कहा है उन्होंने उसे। वे अपने भक्तों पर स्नेह दिखाने में कभी नहीं चूकते, इसलिए अर्जुन ने उन्हें अच्युत कहा है। सारथी रूप में उन्हें अर्जुन की आज्ञा का पालन करना था और उन्होंने इसमें कोई संकोच नहीं किया। अतः उन्हें अच्युत कहकर संबोधित किया गया है। यदि उन्होंने अपने भक्त का सारथी पद स्वीकार किया था, किंतु इससे उनकी परम स्थिति अक्षुण बनी रही। प्रत्येक परिस्थिति में वे इंद्रियों के स्वामी श्री भगवान ऋषिकेश हैं। भगवान तथा उनके सेवक का संबंध अत्यंत मधुर एवं दिव्य होता है। सेवक स्वामी की सेवा करने के लिए सदैव उद्यत रहता है और भगवान भी भक्त की कुछ न कुछ सेवा करने की कोशिश में रहते हैं। वे इसमें विशेष आनंद का अनुभव करते हैं कि वे स्वयं आज्ञादाता न बने, अपितु उनके शुद्ध भक्त उन्हें आज्ञा दें। चूंकि वे स्वामी हैं, अतः सभी लोग उनके आज्ञा पालक हैं और उनके ऊपर उनको आज्ञा देने वाला कोई नहीं है। किंतु जब वे देखते हैं कि उनका शुद्ध भक्त आज्ञा दे रहा है, तो उन्हें दिव्य आनंद मिलता है। यदि वे समस्त परिस्थितियों में अच्युत रहने वाले हैं, भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण अर्जुन को अपने बंधु बांधवों से युद्ध करने की तनिक भी इच्छा न थी। किंतु दुर्योधन द्वारा शांतिपूर्ण समझौता ना करके हठधर्मिता पर उतारू हो जाने के कारण उसे युद्ध भूमि में आना पड़ा। दुर्योधन का ही हठ था ये, तो उसकी हठधर्मिता के कारण अर्जुन को युद्ध करने पे विवश होना पड़ा। अतः वह ये जानने के लिए अत्यंत उत्सुक था कि युद्ध भूमि में कौन कौन से अग्रणी
व्यक्ति उपस्थित हैं, यद्यपि युद्ध भूमि में शांति प्रयासों का कोई प्रश्न नहीं उठता, तो भी वह उन्हें फिर से देखना चाह रहा था और ये देखना चाह रहा था कि वे अवांछित युद्ध पर किस हद तक तुले हुए हैं। इसीलिए अर्जुन अपने सारथी को, श्री कृष्ण को कहते हैं कि इस रथ को दोनों सेनाओं के बिल्कुल मध्य में ले जाएं। अब चूंकि संजय ये सारी चीजें, ये सारा वार्तालाप देख रहे हैं, तो संजय अपने राजा को, धृतराष्ट्र को ये सारी चीजें बोल रहे हैं कि दृष्टमेन सवजन कृष्ण युयुत्सुम समुस्थितम सिदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुच्यति। अर्थात अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। अब इसका तात्पर्य कि यथार्थ भक्ति से युक्त मनुष्य में वे सारे सद्गुण रहते हैं जो सत्य पुरुषों पर, देवताओं में पाए जाते हैं, जबकि अभक्त अपनी शिक्षा तथा संस्कृति के द्वारा भौतिक योग्यताओं में चाहे कितना भी उन्नत क्यों न हो, इन ईश्वरीय गुणों से विहीन होता है। अतः स्वजनों, मित्रों तथा संबंधियों को युद्ध भूमि में देखते ही अर्जुन उन सबों के लिए करुणा से अभिभूत हो गया जिन्होंने परस्पर युद्ध करने का निश्चय किया था। जहां तक उसके अपने सैनिकों का संबंध था, वे उनके प्रति प्रारंभ से दयालु था, किंतु विपक्षी दल के सैनिकों की आसन मृत्यु को देखकर वे उन पर भी दया का अनुभव कर रहा था। और जब वे इस प्रकार सोच रहा था तो उसके अंगों में कंपन होने लगा और मुख सूख गया। अब उसको युद्धाभिमुख देख उसे आश्चर्य भी हुआ। प्राय सारा कुटुंब, अर्जुन के सगे संबंधी उससे युद्ध करने आए थे। यद्यपि उसका उल्लेख नहीं है, किंतु तो भी सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि न केवल उसके अंग कांप रहे थे और उसका मुंह सूख रहा था, अपितु वे दयावश रुद्र भी कर रहा था, मतलब रो रहा था। अर्जुन में ऐसे लक्षण किसी दुर्लभता के कारण नहीं, अपितु हृदय की कोमलता के कारण थे, जो भगवान के शुद्ध भक्त होने का लक्षण है। मतलब जो भगवान का, श्री कृष्ण का शुद्ध भक्त है, डेवोटी है, सरेंडर किया हुआ है जिसमें, तो उसके मन में करुणा भरना स्वाभाविक है। उसके मन में, उसके हृदय में दया भाव आना स्वाभाविक है। जो भगवान के प्रति अविचल भक्ति रखता है, उसमें देवताओं के सद्गुण पाए जाते हैं। वेत्थुश्च शरीरे में रोम हर्षच जायते गांडीवम संसते हस्तात्मक चैव परिद्वथते। अर्थात अर्जुन कह रहे हैं कि मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। अर्जुन के धनुष का नाम गांडीव है। अब इसका तात्पर्य यह है कि शरीर में दो प्रकार का कंपन होता है और रोंगटे भी दो प्रकार से खड़े होते हैं। ऐसा या तो आध्यात्मिक परमानंद के समय या भौतिक परिस्थितियों में अत्यधिक भय उत्पन्न होने पर होता है। दिव्य साक्षात्कार यानी दिव्य साक्षात्कार में कोई भय नहीं होता है। इस अवस्था में अर्जुन के जो लक्षण हैं वे भौतिक भय अर्थात जीवन की हानि के कारण हैं। अन्य लक्षणों से भी ये स्पष्ट होता है, वे इतना अधीर हो गया कि उसका विख्यात धनुष गांडीव उसके हाथ से सरक रहा था और उसकी त्वचा में जलन उत्पन्न हो रही थी। ये सब लक्षण देहात्म बुद्धि से जन्य है।
नाच शकोन में स्थातुम भ्रम की च मे मना निमितानी च पश्यामी विपरीतानी केशव। अर्थात अर्जुन कहते हैं मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ, मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। तात्पर्य, अपने धैर्य के कारण अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा रहने में असमर्थ था और अपने मन की इस दुर्लभता के कारण उसे आत्मविस्मृति हो रही थी। भौतिक वस्तुओं के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण मनुष्य ऐसी मोहमयी स्थिति में पड़ जाता है और ये निराशा यही दिखाती है। इंसान कहता है मैं यहां क्यों हूं। न श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न कांडक्ष्ये विजयं कृष्ण च राज्यम सुखानी च। अर्थात कि हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और ना मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूं। तात्पर्य, ये जाने बिना कि मनुष्य का स्वार्थ विष्णु में, श्री कृष्ण में है, ये सारे बुद्धिजीव शारीरिक संबंधों के प्रति ये सोचकर आकर्षित होते हैं कि वे ऐसी परिस्थितियों में प्रसन्न रहेंगे। ऐसी देहात्म बुद्धि के कारण वे भौतिक सुखों के कारण को भी भूल जाते हैं। अर्जुन तो क्षत्रिय का नैतिक धर्म भी भूल गया था। कहा जाता है कि दो प्रकार के मनुष्य परम शक्तिशाली तथा जाज्वल्यमान सूर्य मंडल में प्रवेश करने के योग्य होते हैं। ये हैं, एक तो क्षत्रिय जो कृष्ण की आज्ञा से युद्ध में मरता है तथा दूसरा सन्यासी जो आध्यात्मिक अनुशीलन में लगा रहता है। किम नु राजेन गोविंद किम भोगे जीवितेन वा ये शामर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानी च तमेव स्थिता युद्धे प्राणा सत्यता धनानी च आचार्य पितृ पुत्र स्थितैर च पितामह मातुला श्वशुरा पौत्रा शलाया शयाला संबंधिता एतान हंतुमिच्छामि घोति पी मधुसूदन अपित्रलोक राजस्य हेतु किम नु मही कृते निहत्य धृतराष्ट्रन का प्रीति स्वे जनार्दन। अर्थात वो कहते हैं कि हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, श्री कृष्ण को वो कह रहे हैं मधुसूदन, हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा? भले ही वे मुझे क्यों ना मार डालें। हे जीवों के पालक, श्री कृष्ण को वो कह रहे हैं अर्जुन की हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं। भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों ना मिलते हों, इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दें। भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी? अब इसका तात्पर्य है कि अर्जुन ने भगवान कृष्ण को गोविंद कहकर संबोधित किया है, क्योंकि वे गोवों तथा इंद्रियों की समस्त प्रसन्नता के विषय हैं। कुल क्षेत्रंशयंती कुल धर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृत सम्मर्धर्मो विभवत्युत। अर्थात कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है।
और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि वर्णाश्रम व्यवस्था में धार्मिक परंपराओं के अनेक नियम हैं जिनकी सहायता से परिवार के सदस्य ठीक से उन्नति करके आध्यात्मिक मूल्यों की उपलब्धि कर सकते हैं। परिवार में जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे संस्कारों के लिए वयोवृद्ध लोग उत्तरदायी होते हैं, क्योंकि संस्कार हमारे बड़े, हमारे बुजुर्ग हमें देते हैं। और अतः किसी भी कारणवश परिवार के वयोवृद्धों का वध नहीं होना चाहिए। अब अर्जुन कह रहे हैं आगे, अधर्माभिव कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वर्षणे जायते वर्ण संकर। अर्थात हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रीत्व के पतन से वंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। अर्थात जीवन में शांति, सुख तथा आध्यात्मिक उन्नति का मुख्य सिद्धांत मानव समाज में अच्छी संतान का होना है। जिस प्रकार बालक सरलता से कुर्मागामी बन जाते हैं, उसी प्रकार स्त्रियां भी पतनोन्मुखी हो जाती हैं। संकरो नरकाया कुलांगनान कुलश्रेष्ठ पतंती पितरो हेशाम किंडोदकर क्रिया। अर्थात अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे, जिनको पितृ भी कहते हैं, गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। अब इसका तात्पर्य है, सकाम कर्म के विधि विधानों के अनुसार कुल के पितरों को समय समय पर जल तथा पिंड दान दिया जाना चाहिए। ये दान विष्णु पूजा द्वारा किया जाता है, क्योंकि विष्णु को अर्पित भोजन के प्रसाद के खाने से सारे पाप कर्मों से उद्धार हो जाता है। दोषे रतय कुलागना वर्ण संकराकारक उत्सधांते जाति धर्मा कुल धर्माष्ट शाश्वता। अब इसका अर्थ है कि जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस प्रकार अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। तात्पर्य यह है कि सनातन धर्म एवं वर्णाश्रम धर्म द्वारा निर्धारित मानव समाज के चारों वर्णों के लिए सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य इसलिए नियोजित हैं कि मनुष्य चरम मोक्ष प्राप्त कर सके। ऐसे नायक अंधे कहलाते हैं। जो लोग इनका अनुगमन करते हैं वे निश्चय ही कुव्यवस्था की ओर अग्रसर होते हैं। उत्संकुल धर्मानां मनुष्यानां जनार्दन नरके नियतम वासो भविति त्रिमुश्रश्रम। अर्थात हे प्रजापालक कृष्ण, मैं गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। अर्जुन अपने तर्कों को अपने निजी अनुभव पर ना आधारित करके आचार्यों से जो सुन रखा है उस पर आधारित कर रहे हैं। वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने की विधि भी यही है। अहोपत महता पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद्राजय सुख लोभेन हंतुम स्वजन मुद्धता। अर्थात
कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं। अर्जुन कह रहे हैं इस श्लोक में कि स्वार्थ के वशीभूत होकर मनुष्य अपने सगे भाई मां के वध को पाप कर्मों में प्रवृत्त हो सकता है। अर्जुन कह रहा है कि ये आश्चर्य की कितनी बात है कि हम इन सुख भोग विलासों के चक्कर में अपने ही परिजनों को मारने पर तुले हुए हैं। यदि माम प्रतिकार मशस्त्रम सशस्त्र पानाया धात्र राष्ट्रारणे हनियुस्त में क्षेत्रम भवेत्। अर्जुन कह रहे हैं हे शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र, मुझ निहत्थे तथा रणभूमि में प्रतिरोध ना करने वाले को मारे तो ये मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। मतलब अर्जुन कह रहे हैं कि मैं हथियार उठाना ही नहीं चाहता, हे दुर्योधन मुझे मार ही दो, क्योंकि मैं तो आगे से तुम्हें जवाब भी नहीं दूंगा। एक मुक्त अर्जुन संख्य रथोपस्थ उपाविष्ट विसिज्य सश्रम चापम शोक संविग्रम मानसा। संजय कह रहे हैं धृतराष्ट्र को कि युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक और रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया है। अब ये सारा वृत्तांत संजय दिव्य दृष्टि से देख रहे हैं और अपने राजा जो कि अंधे हैं धृतराष्ट्र, उनको ये सब ज्ञान दे रहे हैं, बता रहे हैं कि युद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है। और यहां पर इसका तात्पर्य यह है कि अपने शत्रु की स्थिति का अवलोकन करते समय अर्जुन रथ पर खड़ा हो गया है, किंतु वह शोक से इतना संतप्त होगा कि अपना धनुष बाण एक और रखकर रथ के आसन पर पुनः बैठ गया। ऐसा दयालु तथा कोमल हृदय व्यक्ति जो भगवान की सेवा में रत हो आत्मज्ञान प्राप्त करने के योग्य है। ये गीता का अध्याय 1 का अंतिम श्लोक था। अब हम इसके बाद गीता सार श्रीमद् भगवत गीता का दूसरा अध्याय शुरू करेंगे। बोलो कृष्ण भगवान की जय।